अस्सलाम वालेकुम। सोलर चार्जिंग करंट कम रखने से सोलर की ओवरऑल जो पावर है वो कम क्यों हो जाती है? क्या हमें चार्जिंग करंट सोलर का ज़्यादा रखना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम करंट और पावर मिल सके? तो बहुत सारे जो हमारे पुराने काम करने वाले दोस्त हैं और पुराने जो इन्वर्टर्स थे जो आज से 6-7 साल पहले आते थे, उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती थी कि जैसे ही हम सोलर से आने वाला चार्जिंग करंट कम करते थे तो उसमें मसला ये होता था कि सोलर की पावर भी वो ड्रॉप हो जाती थी, वो बहुत कम हो जाती थी, हमें पूरी पावर नहीं मिलती थी। खास तौर पे जो छोटे इन्वर्टर्स हैं सिंगल बैटरी वाले, उनमें सबसे ज़्यादा ये फॉल्ट आता था। और जो बड़े सिस्टम थे जो कि 3 किलोवाट या फिर 48 वोल्ट वाले बड़े सिस्टम, उनमें ये फॉल्ट कभी नहीं देखा गया। जो उसमें 1 किलोवाट वाले 1.5 या फिर 2 किलोवाट तक मैक्सिमम इसमें ये फॉल्ट आता था, उसमें हमें मैक्सिमम जो थी उसकी चार्जिंग रखनी पड़ती थी। उसकी मेन रीज़न ये थी कि उसके अंदर एक PWM चार्ज कंट्रोलर होता था। PWM चार्ज कंट्रोलर क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि जो भी आपकी पावर प्रोडक्शन हो रही होती है वो डायरेक्ट फीड कर रहा होता है बैटरी को। उसमें सिर्फ ये होता था कि उसने कट ऑफ करवानी होती थी बैटरी जब फुल हो जाती थी, उसके वोल्टेज अप हो जाते थे तो उसने कट ऑफ करवाना होता था। बस उसमें उसका यही काम होता था। आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है। MPPT चार्ज कंट्रोलर ना सिर्फ बैटरी को 10-20 एम्पेयर जो आपने एडजस्ट किए होते हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है, बल्कि MPPT चार्ज कंट्रोलर ही आपका लोड भी चला रहा होता है। लोड चलाने के लिए अलग से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है और बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें बैटरी के जो भी आपने चार्जिंग एम्पेयर फिक्स कर देने हैं उसी एम्पेयर से बैटरी चार्ज होगी और आपकी जो एक्स्ट्रा पावर है वो आपका लोड चलाने के लिए यूज होगी। इसके अलावा अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई हुई है तो बची हुई पावर वो ग्रिड को फीड कर रहे हैं। आजकल के जो इन्वर्टर्स हैं इस हिसाब से बहुत ही जबरदस्त हैं कि उनमें ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। इसलिए पुराने जमाने के अगर आप सस्ते 10-20 हजार 20-25 हजार का जो इन्वर्टर मिल जाता था, खास तौर पे इन्वर्क्स के पुराने मॉडल के एस मॉडल वगैरह लोग यूज कर रहे हैं आज भी, तो अगर वो समझते हैं कि उन्होंने पैसे बचा लिए हैं और बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं जो लाख 1.5 लाख का एक इन्वर्टर परचेज करते हैं, तो ये उनकी खामख्याली है। अगर उन्होंने सिंपल सा लोड चलाना है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं है, तो फिर तो उनका गुजारा हो सकता है। और उनके पैनल भी थोड़े हैं, 4 या 6 पैनल लगाए हुए हैं तो गुजारा हो सकता है। अगर उन्होंने पैनल ज़्यादा लगाने हैं, 6 पैनल या इससे ज़्यादा पैनल लगाने हैं और उससे परफॉर्मेंस भी मैक्सिमम लेनी है, तो उनको फिर नई टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स ही परचेज करके लगाने चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोलर का फ़ायदा हो। मैंने कई जगहों पे देखा है कि पुराने मॉडल्स जो थे 3 किलोवाट इवन के, उनके साथ लोगों ने 8-8 सोलर पैनल लगाए हुए होते थे, लेकिन अभी भी लोग चला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो गुजारा कर रहे हैं, उनके पास बजट पूरा नहीं है कि वो सोलर के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन मैंने देखा है कि 8 पैनल लगाए होते हैं किसी बंदे ने, वहां पे सिर्फ 3 या 4 पैनल ही अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी दे रहे होते हैं। बाकी जो पैनल होते हैं वो ऐसे पड़े होते हैं, या फिर वो सुबह के टाइम पूरी पावर दे रहे होते हैं, इन्वर्टर को कोई फायदा पहुंचा रहे होते हैं, या फिर शाम के टाइम उनका फायदा होता है। लेकिन पीक टाइम में उनकी जो मैक्सिमम जो आउटपुट है वो 3 पैनल या 4 पैनल से ऊपर जाती नहीं है। बाकी के जो हैं वो ऐसे ही अटैच किए होते हैं, खाना पूरी की हुई होती है और गुजारा चल रहा होता है। लेकिन अगर आप सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपका लोड बहुत ज़्यादा हैवी होता है, आपके पास सोलर पैनल बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इन्वर्टर भी अच्छा लगाना चाहिए ताकि जो उसकी MPPT की कैपेसिटी है उसके बढ़ने से आप उससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें।